सुपर स्टार क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग पर्यावरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। सबसे फर्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए। गंगा एक्शन प्लान क्या है? तो 1985 में गंगा एक्शन प्लान लागू हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गंगा एक्शन प्लान कब लाया गया दोस्तों? तो 1985 में। गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो गंगा नदी को सही तरीके से प्रदूषण युक्त पदार्थों को रोकना था गंगा में डालने से, जिसमें शहर के बहुत गंदे नाली, फैक्ट्रियों का पानी, इन सभी को रोकना और साथ साथ कूड़ा कचरा गंगा नदी में ना बहाया जाए और गंगा हमारी स्वच्छ बनी रहे। तो ये काफ़ी समय से प्रोग्राम चलता रहा, गंगा फिर भी साफ़ नहीं हुई दोस्तों। फिर 2014 में एक प्लान लाया गया, नमामि गंगे परियोजना लाई गई, और जिसके तहत गंगा के क्लीन बनाने के लिए क्या किया गया, 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे परियोजना लागू की गई। और इसमें बहुत बड़ा फंड मतलब भारत सरकार ने रिलीज़ किया गंगा की सफाई के लिए। तो कई बार एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है सुपर टेट, एस टेट या अदर एग्ज़ाम्स के लिए, नमामि गंगे परियोजना कब लागू हुई? तो 10 जुलाई 2014 को। गंगा एक्शन प्लान कब आया? तो 1985 को। साथ ही साथ यमुना में प्रदूषण को बचाने के लिए यमुना एक्शन प्लान लाया गया दोस्तों। ये कब लाया गया? तो 1993 में। 1993 में यमुना एक्शन प्लान लाया गया, जो कि गंगा की तर्ज पर था, यमुना की सफाई के लिए। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं। यूएन रेड प्लस क्या है दोस्तों? तो यूएन रेड प्लस संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम है जो 8 सितंबर 2008 को लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका मुख्य उद्देश्य है वनों को कटने से बचाना, साथ ही साथ वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ग्रीन हाउस गैसें जो हमारी दुनिया में बढ़ रही हैं उनको कम करना, साथ ही साथ CO2 के परसेंटेज को कम करना। तो CO2 क्या है? CO2 20% से कम लाना इसका उद्देश्य था किसका? यूएन रेड प्लस का। और यूएन रेड प्लस जो मुख्य रूप से कहे जा सकते हैं, इनमें कौन से देश हैं? तो इसमें विकसित देश ब्रिटेन, नॉर्वे, अमेरिका, जो एक फंड रिलीज करते हैं विकासशील देशों को प्रतिवर्ष, ताकि हमारे पर्यावरण को सही तरीके से सुधारा जा सके। कहने का मीन्स दोस्तों ये है कि 2.80 करोड़ रुपए विकासशील देशों को इसलिए इस बात के लिए दिए जाते हैं ताकि हम अपने पर्यावरण को हानिकारक गैसों से बचा सकें। दोस्तों यहाँ पर एक टर्म बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैसें क्या है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों के विषय में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन आपका, नाइट्रस ऑक्साइड आपका, जल वाष्प आपका, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की आपकी भूमिका को बड़े अच्छे से परिचित होंगे, जो कि हमारे ओजोन लेयर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और ओजोन परत को लगातार ये कैसी करती चली जा रही है? तो पतली करती चली जा रही है। तो इस तरीके से दोस्तों समझ सकते हैं कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो दोस्तों CFC हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो सर्वाधिक मात्रा में इफेक्ट कौन करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, CFC ओजोन परत को नष्ट करने में उत्तरदायी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर समझा, और नेक्स्ट श्रृंखला में आपसे नेक्स्ट पार्ट में फिर आपसे मुलाकात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।